press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम के ये एक फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इंट्रो की बात करेंगे। किसके सीपीयू जो मेमोरी यूज करता है उसको हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, किस तरीके से मेजर करते हैं। तो बेसिकली आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि बिट, व्हाट इज बिट, बिट क्या है और बेसिकली हम किन किन पैरामीटर्स पर मेमोरी को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, यानी कि कितने टीबी में है, कितने जीबी में है, कितने एमबी में। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे और नंबर सिस्टम के बारे में भी हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिट के बारे में। तो ये जैसे कि मैंने लिख रखा है द नंबर सिस्टम फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आज हम बात करेंगे बिट। बिट इज द बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट को मेजर करने के लिए हम बिट का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा और मेमोरी दैट कैन बी रीड बाय सीपीयू। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा की वो रीड करती है कंप्यूटर किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू, तो उसको कहते हैं बिट। जो बेसिकली सिंगल बाइनरी 0 and 1, 0 और मे बी 1 भी। ठीक है, तो हम जो 0 और 1 यूज करते हैं, ठीक है, ये सिंगल बाइनरी होते हैं। ठीक है, सिंगल बाइनरी। ठीक है, या तो हम 0 यूज करें या बाइनरी। ठीक है, बाइनरी बेसिकली बाइनरी में 2 टर्म्स होते हैं 0 and 1। 0 and 1 के बेसिस पे जो सीपीयू होता है वो पूरे यूनिट को रीड करता है और उसके ऊपर ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कराता है। तो ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 बिट यानी कि 4 बिट्स को 4 बिट। ठीक है, 4 बिट मींस जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 0 1 1 0। दिस इज नॉट अ बिट, दिस कॉल्ड एज अ निबल। हम इस पूरे पोर्शन को निबल बोलेंगे। ठीक है, यानी 4 बिट को निबल। 4 बिट यानी कि 0, एक तो ये बिट हुई, एक ये, तो एक सिंगल के 4 बिट्स को यूज जब हम करेंगे तो उसे हम निबल बोलेंगे, निबल। ठीक है, और जब हम ये नंबर्स ऑफ 8 बिट हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ 8 बिट 1 0 1 1 0 2 4 5 1 1 6 7 और 1 8। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम बाइट। तो इसको हम बोलेंगे बाइट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बाइट। ओके, तो ये हमारा बेसिकली एक इंट्रो है जिसमें हम बाइनरी डिजिट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम इन्हें इक्विवेलेंट्स करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी इक्विवेलेंट्स में जैसे कि जो हम बात करेंगे, हमने निबल की बात करी। निबल इज द 4 बिट। 4 बिट जहां यूज होगी हम उसको निबल कहेंगे। ठीक है, जहां 8 बिट यूज होगी वहां पे हम 1 बाइट बोलेंगे। ठीक है, ये है तो 8 बिट लेकिन 1 बाइट है। 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। ओके, ये जो है बेसिक यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ मेमोरी, जो बेसिक यूनिट होती है मेमोरी को परफॉर्म यानी कि हम उसे रीड कर सकें, मेमोरी को आकलन करने की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो मेमोरी की वो बाइट है। ठीक है, बाइट 1 बाइट। 1 बाइट में कितने बिट, 8 बिट, और कि निबल में कितने बिट्स, 4 बिट। ठीक है, द नेक्स्ट इज द केबी। फिर आता है केबी। 1 केबी इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। ठीक है, 1024 बाइट्स है इसमें, 1024 बाइट्स। ठीक है, फिर आता है मेगाबाइट। मेगाबाइट यानी कि एमबी। 1 MB में कितने हैं, 1024 केबी। केबी मींस 1 किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट 1024 किलोबाइट, जिसमें कि 1 किलोबाइट में कितने थे, 1024 बाइट्स। और 1024 में जो होता है ना, 1024 में 1 बाइट्स में कितनी होते हैं, 8 बिट। तो इस तरीके से हम आकलन करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं मेमोरी को। फिर आता है जिसमें मैंने आपको बात करी एमबी की। एमबी में 1024 केबी, और किसी को बाइट्स में पूछना है तो बाइट्स में होता है इसका 1048,576 1048,576 बिट्स। ओके, फिर आता है गीगाबाइट 1 जीबी। जीबी में कितने होते हैं, 1024 एमबी। द एमबी इन द जीबी। जीबी में कितनी, 1024 एमबी। फिर आती है, अगर किसी को और डिटेलिंग में जाना है तो वो पूछेगा 1024 एमबी में कितनी बिट्स होती हैं। बिट्स इसमें होती हैं 1073741824 बिट्स। ठीक है, बहुत लंबा
नंबर है, ठीक है। तो इसको याद नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो बेसिकली हमें एमबी में पता होता है, जीबी में पता होता है, ठीक है। फिर द लास्ट इज द जो हाईएस्ट होता है 1 टेराबाइट, इसके बाद भी आ चुका है टेराबाइट के बाद भी, ठीक है। तो 1 टेराबाइट इज द 1024 जीबी, ठीक है, 1024 जीबी। तो इसके बाद भी हैं जिसमें हम यूनिट को डिफाइन करते हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं जिसको हमें इतना पता होना चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने में कि 1 बाइट क्या होता है, 1 निबल क्या होता है, बिट क्या होते हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो बाइनरी नंबर्स कुछ नहीं है, बाइनरी नंबर सिर्फ 0 एंड 1 है जिसके फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब आप क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम इसके आगे की बात करेंगे कि एमएसबी क्या होता है, एलएसबी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम फिर आएंगे नंबर सिस्टम में, जिसमें हम बाइनरी, डेसिमल, हेक्सा और जी ऑक्टल इन टाइप के नंबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है गाइस। तो आप इसका अब स्क्रीनशॉट लें। तो गाइस अब तक हमने जान लिया था कि बेसिकली बिट्स को क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम है क्या, इन द वे ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बता रहा हूँ। तो डिफरेंट वेज और नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एनी नंबर्स, ठीक है, डिफरेंट वेज और नोटेशंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर्स। तो नंबर सिस्टम बेसिकली है क्या, तो हमारे डिफरेंट वेज और नंबर्स थे उनको रिप्रेजेंट करने की एक मेथड्स है, ठीक है, नंबर सिस्टम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन द बाइनरी के सेंस में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंस में कुछ दो टर्म्स आती हैं इंपॉर्टेंट, दिस कॉल्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स एमएसबी एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट दिस कॉल्ड एज द एलएसबी, ठीक है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ एमएसबी, एमएसबी का जो मीन होता है वो बेसिकली ये है कि लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ एनी नंबर्स, लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ एनी नंबर्स एंड द LSB is the form of the right most bit of any number, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर है, ठीक है, 135.67 135.67। तो 135.67 में अगर मैं आपको पूछता हूँ कि MSB क्या है, तो MSB is the one, this is the MSB, the left most bit, left is the left hand is this side, the MSB is this, the left most bit, ठीक है। and the LSB, left least significant bit is the 7, this is the right most significant bit, ठीक है। the last number कह सकते हैं, last number कह सकते हैं आप LSB होगा, and the दिस साइड जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको हम एमएसबी बोलेंगे। तो ये मोस्ट टर्म्स हैं जो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बोली जाती है कि आपको इस दिस नंबर, ये नंबर है तो आपको इसका एमएसबी के साथ एडिशन करना है, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं बोला जाता क्योंकि वहाँ पे जो हम हैं, जो डिजिटल में जो बात होती है वो बेसिकली 1 एंड 0 में ही होती है, ठीक है। अब मैं आप इसको एक एग्जांपल कंसीडर करें, तो अब आपको पूछेगा कोई, तो दिस इज द एलएसबी, ठीक है, और ये एमएसबी, लेफ्ट राइट, ओके। तो ये था एमएसबी और एलएसबी का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं बेस या रेडिक्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंडामेंटल डिजिट एप्लीकेबल टू द नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें बोलना क्या चाहता है कि जैसे कि हम बात करते हैं डेसिमल की, ठीक है, डेसिमल में आपको बताता हूँ। तो डेसिमल में होता क्या है, डेसिमल में होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ इसमें कितने डिजिट हैं, तो बेसिकली 10 है, ठीक है, 10। तो ये उसका बेस होता है, बेस, जिसको हम रेडिक्स बोल रहे हैं, ठीक है, रेडिक्स बोल रहे हैं। अब इन द सेंस ऑफ बाइनरी, बाइनरी में हम बात करते हैं बेस की, तो यहाँ पे बेसिकली 2 नंबर्स अवेलेबल हैं, 0 एंड 1, तो इनका बेस जो होगा वो 2 होगा, बेस, ओके। तो ये था हमारा जिसमें हमने एमएसबी एलएसबी का कुछ बात करी। तो गाइस अब तक हमने जान लिया था, जैसे कि हमने जाना था एमएसबी एलएसबी। तो अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है, जिसमें हम फर्स्ट की बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की जिसमें रेंज होती है वो 0 to 9 होती है। 0 to 9 मीन्स हम यहाँ पे 0 to 9 मीन्स होता है 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेंज 0 to 9, देयरफॉर बेस जो है उसका 10 है। तो जैसे कि एग्जांपल के 283 अगर इसका बेस 10 है तो ये बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। बेसिक डेसिमल नंबर सिस्टम में जब आपको मैं पूरा ब्रीफ एनालाइज कराऊंगा तो तब आपको पता चलने लगेगा कि ये कौन से नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो 739.12 दिस इज द आल्सो ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। द सेकंड इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम रेंज 0 and 1, बेसिकली दो ही रेंज है 0 and 1, ठीक है। तो इसका बेस जो है वो बेसिकली 2 है, 2 बेस है। यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करें मैंने 101 जिसका बेस 2 है और 10.11 जिसका बेस 2 है। तो बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम को पहचानना बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। ओके, तो आप इसको बस ये देखना है कि 10 है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है या ऑक्टल है। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें रेंज होती है 0 to 7। 0 to 7 मीन्स यहाँ पे सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 7 तक के नंबर चलते हैं जिसकी वजह से बेस इसका 8 होता है, ओके। तो 75 जो है इसमें हमने 8 को इंक्लूड नहीं करा है, 8 को इंक्लूड नहीं करा है मीन तो ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है। जब मैं 0 से 7 तक में कोई भी एनी नंबर्स को पिक करता हूँ और उसका यूज करते हुए मैं एक वैल्यू डिजाइन करता हूँ या वैल्यू बनाता हूँ तो उसको ऑक्टल नंबर में डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद एक लास्ट है जिसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। तो हम लास्ट में बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। ये 4th पॉइंट है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे, जिसमें रेंज जो होती है ना, रेंज बेसिकली हमारी 0 to F होती है। रेंज जो होती है वो बेसिकली 0 to F होती है, ठीक है। अब यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, 0 to F का क्या मीन्स होता है, ठीक है। और इसकी जो बेस होती है, बेस होती है 16 बेस, ठीक। अब रेंज में कौन कौन से नंबर्स आते हैं उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज में जो आएगा वो पहला डेसिमल नंबर आएगा, क्योंकि डेसिमल तो है हमारे पास, तो डेसिमल तो आना जरूरी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक तो डेसिमल नंबर सीरीज है हमारे पास। अब बात करते हैं इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा अल्फाबेट में कैपिटल में A B C D E एंड F। ये बेसिकली F तक सीरीज चलती है। 9 के बाद हम अल्फाबेट्स को लाते हैं, इंक्लूड करते हैं और वो हमारा F तक चलते हैं। तो इसको जब हम काउंट करेंगे तो ये बेसिकली 16 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 ये तो नहीं तक, यहाँ तक 10 है। 11 12 13 14 15 16, तो बेस जो होता है वो 16 होता है। नंबर्स ऑफ टोटल्स जो है वो बेस को दिखाते हैं, तो नंबर्स ऑफ टोटल्स है 16, तो ये हमारा बेस को शो करता है, जो कि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर की सीरीज में आता है, ठीक है। तो अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 6 3 F, ठीक, ये F को इंक्लूड कर देते हैं और बेस जो है वो 16। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ हेक्साडेसिमल नंबर का। अब पॉइंट में बात कर देते हैं 7 2 9 पॉइंट A to P, तो ये भी हमारा हेक्साडेसिमल नंबर का ही एक एग्जांपल।